नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। वो ऐसे तो बिजनेसमैन हैं, लेकिन हर विषय पर उनकी राय बेबाक होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राहुल बजाज की। बजाज साहब नमस्ते। ये बताइए कि ये सरकार जो है, जिस दिन से पावर में आई है उसके बाद से नई सरकार जब बनी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो उन्होंने 100 डेज का एक एजेंडा तैयार कर लिया है कि 100 डेज के अंदर में हमको ये करना, ये टारगेट करना। डू यू थिंक, आपको लगता है कि अचीवेबल है या सिर्फ शोशेबाजी है? जहां तक मैं समझा हूं, मेरी तो बात हुई नहीं मनमोहन सिंह जी से या और किसी से, ये कि ये 100 दिन आप एक आइडिया देते हैं देश को, हम जीत गए, इतनी बड़ी विक्ट्री हो गई, अब हम सो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वी आर सीरियस, बहुत काम करना है, हमें 5 साल का फिर से मौका मिला है और ये 100 दिन हम बताना चाहते हैं कि वी आर ऑन द जॉब। ये इनिशिएशन की बात है, खुद के ऊपर एक प्रतिबंध लगाने की बात है, अपना एक अर्नेस्टनेस बताने की बात है। लेकिन एम्पावरमेंट बिल का जो लिखा है हाँ। तो बिल की बात है। हाँ। तो अगर वो ले आए तो वो मुलायम सिंह जी और शरद यादव और लालू जी उसके विरुद्ध है, मेजोरिटी उनके पास नहीं है, तो बीजेपी सपोर्ट कर रही है। हाँ। तो दोनों हाउस में पास हो सकता है। वो जरूर, जो मैं समझा हूं कि भाई 100 दिन में हम ये बिल पास करेंगे। अब बजट सेशन, जो मानसून सेशन बजट सेशन बन जाएगा ना, उसमें करेंगे या कब करेंगे वो देखने की बात। अच्छा, आज के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और पिछले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? मैं कोई उनका कैबिनेट मेंबर नहीं हूं, उस तरह का घनिष्ठ मित्र नहीं रहा। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के नाते और एक सिटीजन के नाते, एक राज्यसभा एमपी के नाते, ही इज ऑब्वियसली अ मच मोर कॉन्फिडेंट पर्सन टुडे। आज वो, उनमें आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है। इसका ये मतलब भी पहले था ही नहीं। पर हाँ, जो लोग बोलते हैं बीजेपी हार गई बोलते बोलते, वीक प्राइम मिनिस्टर बोलते बोलते, क्या मतलब था उनका? ये ना कि 7 रेस कोर्स रोड के बनिस्पत 10 जनपद में निर्णय होते हैं। हम लोग का जो इंडस्ट्रीज का सबका परसेप्शन है कि ऑब्वियसली वॉज वेरी ओब्लाइज टू सोनिया जी, और स्वाभाविक है, उसमें गलत क्या है, स्वाभाविक है। तो आपको लगता है कि उनका जो 10 जनपद का दबदबा था वो कम हो गया है और इस बार प्राइम मिनिस्टर अपने आप में अपनी सरकार के डिसीजंस लेंगे? हम जानते हैं वो रिफॉर्म क्या चाहते थे, नहीं कर पाते थे। हम जानते हैं वो एकदम इंटेग्रिटी के आदमी हैं, थे और है, लेकिन नहीं कर पाते। पर हम बोलना नहीं चाहते कौन सी मिनिस्ट्रीज में हमें, जो आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं कि क्या चलता था, कुछ नहीं कर सकते थे। तो वो चीज अब नहीं चलेगी। ये बताइए कि पिछले साल से मंदी का, रिसेशन का खौफ था बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है कि एक्चुअली देश में मंदी है या खौफ ही खौफ था? प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि 8 to 9% का ग्रोथ रेट देंगे। मंदी नहीं थी तो क्या था? सब डाउन कैसे हो गए? सब नौकरियां क्यों गई? उसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोई बोलता है खौफ ही खौफ था, ये तो कोई बोल ही नहीं सकता, बोलता है कि वो बेवकूफ है। पोजीशन काफी खराब थी। कारण क्या थे? एक्सपोर्ट डम हो गया, 35% डाउन। नहीं तो अगर पीएम अब बोल रहे हैं, आज की डेट में अगर पीएम बोल रहे हैं कि 8 to 9% का ग्रोथ रेट क्या बोल रहे हैं वो भी सोचिए। उन्होंने तो वो क्या, उन्होंने बोला अगले हम कोशिश करेंगे 2-3-4 साल में 8 to 9% ग्रोथ लाने की कोशिश करेंगे और ये संभव है। और पीएम नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? नहीं तो इसका क्या मतलब कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई सेंटर में, स्टेबल कंडीशन आ गई, उससे थोड़ा सा मार्केट बेटर हो जाएगा, स्टॉक मार्केट वगैरह, पर वो मोटरसाइकिल थोड़ी खरीदेगा स्टेबल गवर्नमेंट वाला। स्टेबल गवर्नमेंट से उसको लोन मिलेगा क्या, ये देखने की बात है। स्टेबल गवर्नमेंट से रिफॉर्म की क्या क्या मेजर्स होंगे वो देखने की बात है। लेकिन अब तो लेफ्ट का डंडा सरकार पर है नहीं, तो क्या आपको लगता है कि बिल्स लाइक इंश्योरेंस बिल या पेंशन बिल या लेबर रिफॉर्म्स बिल, ये सब बिल्कुल जल्दी जल्दी सरकार कंप्लीट करेगी? करना चाहिए। लेबर रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर रिफॉर्म, बिगेस्ट बॉटलनेक टू ग्रोथ इन इंडिया टुडे इज पावर। रोड भी चाहिए, पोर्ट भी चाहिए, सिंगल बिगेस्ट थिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इज पावर। उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्राइसिंग, साउथ से बोल रहे हैं, सब जानते हैं। क्या मोंटे कार्लो सब जानते हैं? सब जानते हैं, तो हो नहीं रहा है।
कहीं पे लैंड एक्विजिशन नहीं हो रहा, कहीं पे ये नहीं हो रहा, कहीं स्टेट का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, क्यों? क्या सरकार हर एक चीज में बिल जो होता है, लैंड एक्विजिशन इज एन इशू, एनवायरमेंट इज एन इशू, सेंटर स्टेट सिचुएशन इसका बहाना है। पहले सरकार दम से लैंड एक्विजिशन जो है, आज ममता जी क्यों जीती? 19 सीट क्यों जीती? एक थी। और 2011 में क्या होगा वहां असेंबली में देखने की बात है। 2 साल बाकी है, कहना मुश्किल है, पर खिल रही है 30 साल वाली पुरानी लेफ्ट की सरकार, खिल गई है। कितना 19 सीट आई, मजाक है। लोग बोलते थे कि नैनो को वहां से हटाने के लिए राहुल बजाज ममता मैं इसी पे आ रही थी कि आपके ऊपर ये आरोप लगे, आरोप है कि क्रेडिट है कि नैनो को वहां से हटाने, जो सिंगूर का पूरा जो एजिटेशन था, उसको राहुल बजाज पीछे से फंड कर रहे थे, सामने से नहीं, पीछे से। तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने बिल्कुल वहां पर जमाया, बैठाया, और वो उस वक्त में ममता बनर्जी के बिल्कुल मेंटोर जैसे होता है वो बन गए थे। ममता जी को पूछ लीजिए आज, क्यों? क्योंकि दोनों चीजें जी को पूछ लीजिए प्लीज। एक तो आपकी एपैथी लेफ्ट से है ही है, उसके साथ साथ रतन टाटा के साथ प्रॉब्लम भी है आपकी। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने नहीं बोला वो आज तक। कौन बोल सकता है? स्कूल में मेरे साथ लोग ये बोल रहे हैं कि क्योंकि राहुल के मोटरसाइकिल से कम्पीट करते, ब्रिजमोहन मिंजा की नहीं करेगा क्या? टीवीएस का नहीं करेगा, पर वो मोटरसाइकिल से कम्पीट करेगा, इसलिए राहुल अगेंस्ट हुआ। और ये चीज अब रतन टाटा मानता है कि मैंने उसको किया उधर सपोर्ट। नैनो से मोटरसाइकिल कम्पीट करेगी, कितना करेगी? पागल है क्या? किस हद तक की पागलपन है? लिमिट टू बिलीव इन नॉनसेंस। अच्छा, आपके रिश्ते तो अच्छे हैं ना ममता बनर्जी से? मैं जिंदगी में मिला नहीं उनको, जिंदगी में मिला नहीं उनको, एक्सेप्ट लास्ट 3 मंथ्स में इन सेंट्रल हॉल। और वो भी उनके कोई एमपी को जानता नहीं, बारिंग वन। वो 3 साल से मेरे साथ थे। कहां पर? राज्यसभा में। दिनेश त्रिवेदी, वो 3 साल से मेरे दोस्त, उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया। जानता नहीं जिंदगी में, कैश पैसा है ही नहीं। और आप बोलते है, कौन मानेगा? नहीं है। किसको दिया? तो कांग्रेस को नहीं दिया, बीजेपी को नहीं दिया, और उसको दूंगा। 1 करोड़ रुपया रोज का खर्चा था, किधर से आता था? तुम मालूम करोगा किधर से आता था? वो बिजनेस वर्ल्ड का एक पोछा करके था, मैं कभी मिला नहीं। जहांगीर पोछा मैं कभी मिला नहीं। वो झूठा आदमी है, बदमाश नहीं बोलना चाहिए मेरे को, बिगर मेरा नाम भी उसे क्लियरली बताया एनडीटीवी 24 ही वाज इंप्लाइंग क्लियरली बजाज ऑटो। किस बेसिस पे? ही इज अ लायर, ही इज लेफ्ट नाउ बिजनेस वर्ल्ड। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ममता और द लेफ्ट और रतन टाटा, बट रतन टाटा इज अ फ्रेंड। एक मोर देन दैट, ये धंधा जिंदगी में हमने किया नहीं। तो करूंगा तो ब्रिजमोहन मुंजा की मोटरसाइकिल को करूंगा ना। To watch more, log on to www.news24online.com.